तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक, अचालक, अर्धचालक और विद्युत केबल्स। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर 4 होने वाला है। चैप्टर 3 को थोड़ा हम लोग स्किप किए हैं क्योंकि वो थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो उसको हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे चालक, अर्धचालक और अचालक और विद्युत केबल्स, और ये हम लोग गूगल जेमिनी के साथ भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आज हम चालक, अर्धचालक और अचालक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चालक क्या होते हैं? देखो, पहला है कि एक पीटीसी थर्मामीटर में तापमान जिस पर प्रतिरोध अधिक तेजी से बढ़ता है उसके डैश रूप में जाना जाता है। स्विचिंग बिंदु जानता है। पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीटीसी का फुल फॉर्म पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इसमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो पीटीसी थर्मामीटर में जिस तापमान पर प्रतिरोध तेजी से बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंटन में शामिल तांबा और निकेल होता है। ठीक है, कांस्टेंटन क्या होता है? कांस्टेंटन में तांबा और निकेल का मिश्रण होता है। ये तांबे और निकेल से बनी एक मिश्र धातु है। इसका उपयोग थर्मोकपल और विद्युत प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? कुचालक चिन्ह का ध्रुवीकरण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है, जाना जाता है परावैद्युत के रूप में। परावैद्युत क्या होता है? परावैद्युत एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाता है लेकिन विद्युत प्रवाह का संचालन नहीं करता है। यह एक विद्युत इंसुलेटर की तरह काम करता है लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र को संग्रहित करने की क्षमता होती है। क्या आप परावैद्युत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? डैश की प्रतिरोधकता ऋणात्मक ताप गुणांक होता है कार्बन। ठीक है, एक केबल को इंसुलेटर पदार्थ या डैश का होना चाहिए। हाँ। कम लागत का होना चाहिए। उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए केबल को। ठीक है, इंसुलेटेड पदार्थ में। ठीक है, दाब केबल साधारणतः डैश से अधिक ऊपर उपयोग नहीं किया। 66 किलोवाट से अधिक ऊपर दाब केबल पर नहीं हो सकता। ठीक है, केबल के लिए उपयुक्त चालक होता है तापानुशीतित ताप। ठीक है, तापानुशीतित ताप। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। ठीक है, हालांकि सोना रहता है लेकिन सोना तो लोग निकाले जाते हैं। अनुप्रयुक्त भार के अंतर्गत डैश एक घटक पदार्थ की यांत्रिक गुणधर्मों को प्रभावित करता है। वो है मिश्र धातुओं की सामग्री। ठीक है, मिश्र धातुओं की सामग्री। जब पदार्थ अपनी स्थिति कठोर से बदलकर द्रव्य बनता है तब पदार्थ को परिभाषित करने के लिए डैश पदार्थ का उपयोग किया जाता है। गलनांक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केबल में चालक पर दिए गए प्रतिरोधन स्तर की मोटाई डैश पर निर्भर करती है। प्रचालन वोल्टता पर निर्भर करती है। ठीक है, ओपनिंग वोल्टेज पर निर्भर करती है। ताम्र की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता होती है 60% अधिक होती है। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ की चालकता होती है कुचालक तथा चालक के बीच में होती है। ठीक है, अर्ध पदार्थ जो होता है कुचालक तथा चालक के बीच में अर्ध पदार्थ चालक होता है। ठीक है, बिजली के सबसे अच्छा चालक है चांदी होता है, फिर तांबा होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। चांदी से पहले सोना होता है। ठीक है, पर्सिलिन विद्युत रोधी में चमत्कार बनाया जाता है गैसों और जलवाष्प के अवशोषों को रोकने के लिए। ठीक है, पोर्सलिन, व्हाट इज द पोर्सलिन विद्युत रोध? पोर्सिलेन एक विद्युत इंसुलेटर है जिसका उपयोग विद्युत उपकरणों में विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसकी उच्च विद्युत प्रतिरोधकता होती है जो इसे विद्युत प्रवाह को रोकने में बहुत प्रभावी बनाती है। क्या आप पोर्सिलेन के बारे में? दिए गए संयोजी बंध चालक बंध के बीच फोर्डविंडन धरातल अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक है तो परिणाम पदार्थ है विद्युत रोधी। ठीक है, सीसा डैश अयस्क है जो तैयार किया जाता है गैलना। सीसा गैलना का अयस्क है, सभी को पता होगा। ठीक है, गन मेटल डैश और डैश की मिश्र धातु है। गन मेटल कापर जिंक और टिन जिंक की मिश्र धातु है। ठीक है, गन मेटल कापर टिन और जिंक की मिश्र धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम का एक्स होता है बॉक्साइड। एल्युमिनियम का एक्स होता है बॉक्साइड। किसी पदार्थ के बिना टूटे विकृत होने की क्षमता प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के बिना टूटे विकृत होने की क्षमता प्लास्टिसिटी कहलाता है। डैश पदार्थ का प्रतिरोध तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। कार्बन पदार्थ का प्रतिरोध तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, तांबे का गलनांक बिंदु डैश होता है 1085 डिग्री सेल्सियस होता है तांबे का गलनांक बिंदु। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। यह लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप टंगस्टन के बारे में कुछ और?
वायु वर्ग रोधन पदार्थ के तापमान की पारस होती है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाइक्रोम का उपयोग व्यापक रूप से डैश के लिए किया जाता है, हीटर कॉइल के लिए किया जाता है, ठीक है। जो आप हीटर आग तापते हैं, मतलब कि ठंडियों में जलाते हैं, ठीक है, खाना बनता है हीटर पे वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसमें जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का होता है, ठीक है। गन मेटल प्रकार केवल मेटल शीट पर ही होता है, जैसे रोल्ड। मेटल शीट रोल्ड क्या होता है? मेटल शील्ड रोल एक प्रकार का केबल है जिसका उपयोग विद्युत संकेतों को विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए किया जाता है। ये केबल एक धातु की जाली से ढका होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित कर लेता है। क्या आप मेटल शील्ड रोल के बारे में कुछ? अर्धचालक पदार्थ के रूप में डैश तत्वों का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। डैश केबल की सापेक्ष का रूप PILC, ठीक है, पेपर इंसुलेटेड लेड कन्वर्टेड, ठीक है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड, ठीक है, सॉरी कवर्ड। यदि बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच फॉरविडन आधार अंतराल की चौड़ाई कम हो तो परिणामी डैश पदार्थ होता है, अर्धचालकता होती है, ठीक है। वर्ग वी विद्युत रोधी पदार्थ का अधिकतम सुरक्षित मान कितना होता है? 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापमान की वृद्धि के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, ठीक है। डैश पदार्थ में सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। मनोरंजन क्षेत्र में प्रयुक्त कोएक्सियल केबल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, RG59 और RG6, ठीक है। मनोरंजन तंत्र में प्रयुक्त कोएक्सियल केबल दो प्रकार के होते हैं, RG59 और RG6। RG59 और RG6 में क्या अंतर है? RG59 और RG6 दोनों कोएक्सियल केबल हैं, लेकिन इनके कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। RG59 केबल पर RG6 केबल मोटी होती है और इसका उपयोग लंबी दूरी के लिए किया जाता है। RG6 केबल में सिग्नल का नुकसान भी कम होता है। प्रदान करती है। इन केबलों के उच्च तापमान पर पदार्थ द्वारा अपनी कठोरता पुनः प्राप्त करने हेतु गुण कहलाता है, हॉट हार्डनेस कहलाता है, ठीक है। उच्च तापमान पर पदार्थ द्वारा अपनी कठोरता पुनः प्राप्त करने का गुण कहलाता है हॉट हार्डनेस, ठीक है। उच्च गति स्टील में होता है 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, ठीक है, और 1% वैनेडियम और 0.7% कार्बन और लोहा होता है उच्च गति स्टील में, ठीक है। एक एल्युमिनियम परमाणु में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कॉपर की प्रतिरोधकता का मान होता है 0.0117 माइक्रो ओम मीटर होता है, ठीक है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32, ठीक है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32। पदार्थ जिसकी विद्युत अचलकता अधिकांश धातुओं से कम लेकिन प्रतिरोधी प्रारूपी ज्यादा होता है, डैश के रूप में जाना जाता है, अर्धचालक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एनलीड त्राम में प्रयुक्त होता है निम्न वोल्टता केबल, लचीला तार और मशीन कुंडली, ठीक है। एनालेड को कॉपर कहाँ पे यूज होता है? एनलीड कॉपर का उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि तार, केबल और ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया जाता है, जैसे कि सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर में। क्या आप एनलीड कॉपर? सबसे बेहतर पैराविद्युत है बैकेलाइट, ठीक है। बैकेलाइट जो लगता है गांव में खंभे पे पोल देखते हैं, पोल पे जो वहां पे एक लगता है गोल सा रहता है, ठीक है, वही बैकेलाइट है, ठीक है। कुछ महंगे उपकरणों में मानक प्रतिरोध के रूप में प्रयोग की गई जाने वाली मिश्र धातु में 40% निकिल और 60% तांबा होता है, जिसे कहते हैं यूरेका, ठीक है। कई जगह पे यूरेका भी यूज होता है, ठीक है। अधिक क्रांतीय तापमान के ऊपर स्टील को गर्म करने और फिर वायु में ठंडा करना उष्मा उच्चारण कहलाता है, एनीलिंग कहलाता है, ठीक है। एनीलिंग क्या कहलाता है? एनीलिंग एक ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे कि उसकी कठोरता,
लचीलापन और चालकता। क्या आप एनिलिंग के बारे में? कठोर धातु में अतिरिक्त कठोरता, भंगुरता, अवांछित प्रेरित दाब और खिंचाव को डैश द्वारा कम किया जा सकता है, टेम्परिंग द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसकी चालकता बढ़ती है। ठीक है, पदार्थों में सबसे अधिक प्रतिरोध होता है कुचालक। ठीक है, तार की लंबाई को बढ़ाने हेतु तो ऊपरी रेखाओं में प्रयुक्त जोड़ा यहाँ जोड़ यथेष्ट तन्यता दाब अधिक होता है, ब्रिटानिया। ठीक है, ब्रिटानिया जोड़ को कैसे लगाते हैं? ब्रिटानिया जोड़ का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। ये एक मजबूत जोड़ है जो उच्च तनाव को सहन कर सकता है। क्या आप ब्रिटानिया जोड़ के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? इसको कैसे लगाते हैं? याद दिला दूं कि तुम नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। दुगुना क्रॉस टैप जोड़ का प्रयोग होता है दो तार का एक ही समय में टैप। ठीक है, दुगुना क्रॉस टैप का तार की लंबाई बढ़ाने के लिए सर्वोपरि लाइन में डैश प्रकार का ज्वाइंट उपयोग होती है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ठीक है, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए, यह इंपॉर्टेंट है भाई। कठोर कर्षित नंगे चालक का झुकाव कोण ब्रिटानिया जोड़ के लिए होना चाहिए 90 डिग्री का। ठीक है, रिवेंटिंग डैश होता है स्थायी जोड़ का बनना, रिवेंटिंग डैश होता है स्थायी जोड़ का बनना। ठीक है, बहुत से तंतुओं वाले तारों के लिए बनाया गया जोड़ होता है पिगटैल जोड़। ठीक है, पिगटैल, व्हाट इज द पिगटैल? व्हाट इज द पिगटैल जोड़? पिगटेल जोड़ का उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक सरल जोड़ है जो बनाने में आसान है। क्या आप पिगटेल जोड़ के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नो। डैश मृदु तांबा निकलने नलिकाओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं फिलार्ड जोड़। ठीक है, फिलार्ड जोड़, फिलार्ड जोड़, फिलार्ड जोड़ कैसे जोड़ा जाता है? फिलार्ड जोड़ का उपयोग छोटे व्यास के ठोस कंडक्टरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक मजबूत जोड़ है जो उच्च तनाव को सहन कर सकता है। क्या आप फिलार्ड सर्वोपरि लाइनों के लिए प्रयुक्त जोड़ों का प्रकार टैपिंग के लिए विद्युत ऊर्जा सर्विस लाइन में लंबवत है ब्रिटानिया टी जोड़। ठीक है, ब्रिटानिया टी जोड़। विलायक का उपयोग डैश को जोड़ने के लिए किया जाता है, पीवीसी पाइप को जोड़ने के लिए विलायक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रिसाव को रोकने के लिए आंतरिक सैनिटरी पाइपों को न्यूनतम जोड़ सहित लगाया जाता है। ठीक है, सैनिटरी पाइपों को न्यूनतम जोड़ सहित लगाया जाता है। ठीक है, छोटे व्यास के धातु के पाइपों को डैश द्वारा जोड़ा जाता है, स्क्रूड संधि द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, वर्ग एफ प्रतिरोध पदार्थ के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है 155 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेंशन। ठीक है, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, यह तांबे तथा निकल की एक मिश्र धातु जिसमें तांबा 40% और निकल 60% होता है। इसका अधिक से अधिक कार्यकारी तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कार्यकारी तापमान का मैग्नीन मिश्र धातु की तुलना में अधिक होने के कारण अति शुद्ध मापक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कंस्टेंटेंट मिश्र धातु का उपयोग लैबोरेटरी धारा में नियंत्रक धारा मापी के लिए संट प्रतिरोध का निर्माण करती है। ठीक है, एसी केबल की धारा वहन क्षमता हो जाती है चार्जिंग करंट के द्वारा। ठीक है, वरिष्ठर एक है अरेखीय अवयव है, वरिष्ठर एक अरेखीय अवयव है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सस्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, कहाँ है भाई? सस्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, चुंबकीय संवेदनशीलता के बारे में होता है चुंबकन, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जिन पदार्थों में स्थायी चुंबकत्व द्विध्रुव अभाव होता है वो चुंबकीय कहलाते हैं प्रति चुंबकीय। जिस पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव का अभाव होता है वो प्रति चुंबकीय कहलाते हैं। प्रकाश वोल्ट सेल का पदार्थ होता है अर्धचालक। ठीक है, मृदु चुंबक में पदार्थ होते हैं उच्च कार्बनशील। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का पदार्थ है अर्धचालक। ठीक है, नाइक्रोम देखते हैं, इसका व्यापारिक नाम निकल क्रोमियम मिश्र धातु है जिसमें निकल होता है 7 से 75% से 78% तक और क्रोमियम होता है निकल तो होता है इसमें 75% से 78% और क्रोमियम होता है 20 से 30% तक और मैग्नीशियम होता है 1.5%। अल्प मात्रा में लोहा आदि से मिश्रित धातु बनाई जाती है। ठीक है, एक दृढ़ धातु इसका कार्यकारी तापमान
11,000 डिग्री सेल्सियस और गलनांक होता है 14,055 डिग्री सेल्सियस। इसका जो प्रतिरोध होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 × 10⁸ ओम मीटर होता है, ठीक है। इसे पतले तार में बनाया जाता है। इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण इसे निम्न ताप युक्तियों में हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे किचन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत आयरन, गीजर, विद्युत आवन, ठीक है। घरेलू तापीय उपकरणों में घटक बनाए जाते हैं नाइक्रोम के, ठीक है। लग पदार्थ बने होते हैं एल्युमिनियम या कॉपर के, ठीक है। डैश पदार्थों में धनात्मक ताप का गुणांक होता है चालक, ठीक है। वर्ग H विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान है 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोरों की संख्या के आधार पर केबल्स का वर्गीकरण, ठीक है। केबल संख्या है एकल कोर केबल और 2 कोर केबल और 3 कोर केबल और N कोर केबल, ठीक है। एकल कोर केबल, 2 कोर केबल और 3 कोर केबल और N कोर केबल में अंतर बताओ। एकल कोर केबल में एक ही कंडक्टर होता है, जबकि 2 कोर केबल में 2 कंडक्टर होते हैं। 3 कोर केबल में 3 कंडक्टर होते हैं और इसी तरह N कोर केबल में N कंडक्टर होते हैं। एकल कोर केबल का उपयोग आमतौर पर कम वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जबकि बहु कोर केबल का उपयोग उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। क्या आप केबलों के बारे में कुछ और? सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालकों के प्रत्येक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। लोह चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिक्रिया में उसके भौतिक आकार के परिवर्तन कर देता है उसे कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ का वह गुण चुंबकीय क्षेत्र के क्रिया में उसकी भौतिक आकार में परिवर्तन करता है उसका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। दो पदार्थ P और Q तापमान पर अभाव तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थ P चुंबकीय हो जाता है, जबकि Q पर कोई प्रभाव नहीं होता। P अनचुंबकीय और Q प्रतिचुंबकीय कहलाता है, ठीक है। प्रतिरोधों के संबंध में तापमान गुणांक होते हैं ऋणात्मक, ठीक है। चालकता प्रतिरोध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रतिभ्रष्ट डैश से संबंधित है परम्परागत, ठीक है। डैश पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है अर्धचालक और चालक, ठीक है। एक अर्धचालक है सिलिकॉन, ठीक है, एक अर्धचालक है सिलिकॉन। पदार्थ जिसमें निम्न धारा शक्ति हो तथा शक्ति और संचार उपकरणों के व्यापक तौर पर उपयोग किए जाते हैं लोह चुंबकीय कहलाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड के उदाहरण है अनचुंबकीय पदार्थ। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड के उदाहरण है अनचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर के बारे में बताओ जिसका एक संक्षिप्त में व्याख्या करो जो कम से कम 1 मिनट का हो। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकल का एक मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होती है, लेकिन इसका रंग चांदी जैसा दिखता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग आमतौर पर बर्तन, गहने और संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। यह एक मजबूत और टिकाऊ धातु है जो जंग के लिए प्रतिरोधी है। जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर या एल्पाका सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तांबा 60% होता है, निकल 15% होता है और जस्ता 25% से बनी मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर होता ही नहीं है, ठीक है। यह पीतल की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ और वातावरण परिवर्तन में कम प्रभावी होने वाला धातु है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों में पीतल के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, पीतल के स्थान पर किया जाता है। सिलिकॉन लगभग 5 गुणक द्वारा लोहे की डैश बढ़ाता है, चालकता बढ़ाता है, ठीक है। डैश कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंगित करने का सामर्थ्य प्रति रखता है लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अल्निको निकिल कोबाल्ट है कठोर लोह और चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चालक के उदाहरण है चांदी और तांबा। डैश पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा थोड़े ही प्रतिकर्षित किए जा सकते हैं, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। इसे चालक के तापमान में डैश होने पर उसकी विशिष्ट प्रतिरोध होता है वृद्धि बढ़ जाता है, ठीक है। अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान में कमी होने पर बढ़ता है, ठीक है। इंसुलेटर से कम और चालकों से अधिक प्रतिरोध होता है अर्धचालक की, ठीक है। केबल में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोध सामग्री और मुख्यतः आवश्यकता होती है विद्युत प्रतिरोधन की प्रतिरोध, ठीक है। तांबे का चालक का प्रतिरोध सैद्धांतिक रूप से 0 हो जाता है, ठीक है, 234.5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। IS 1271 और 1985 के अनुसार अभ्रक, कांच, फाइबर और एस्बेस्टोस तापीय वर्ग का तापमान होता है B वर्ग और इसका तापमान होता है 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वोल्टता के आधार पर केबल्स का वर्गीकरण, ठीक है। लो टेंशन केबल, ठीक है। लो टेंशन केबल की वोल्टता सीमा कितनी होती है और ये कहाँ यूज होता है?
लो टेंशन केबल की वोल्टता सीमा 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक होती है और इसका उपयोग आवासीय और औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। क्या आपको लो टेंशन केबल के हाई टेंशन केबल का उपयोग कहाँ पे होता है और इसकी वोल्टता सीमा 1 किलोवाट से 11 किलोवाट तक होता है? हाई टेंशन केबल का उपयोग बिजली के पारेषण में किया जाता है। इसकी वोल्टेज सीमा 1.1 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट तक होती है। क्या आपको हाई टेंशन की सुपर टेंशन केबल के बारे में बताओ। सुपर टेंशन केबल का उपयोग 33 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट तक की बिजली के पारेषण के लिए किया जाता है। क्या आपको सुपर टेंशन केबल के बारे में कुछ एक आगे बता रहा है भाई। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के बारे में बताओ। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का उपयोग 66 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट तक की बिजली के पारेषण के लिए किया जाता है। क्या आपको एक्स्ट्रा हाई टेंशन पॉलीविनाइल क्लोराइड डैश पॉलीमर होते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। बी वर्ग विद्युत रोधन संबंधी है अभ्रक है, ठीक है, माइका जिसे बोलते हैं, ठीक है। वायर बाउंड प्रतिरोध का विशेष गुणांक है उच्च स्थिरता। अच्छा चालकीय पदार्थ होता है चांदी, अच्छा चालकीय पदार्थ होता है चांदी, ठीक है। वर्ग ई विद्युत रोधन के लिए अधिकतम सुरक्षित मान होता है 120 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाती है चालक, ठीक है। पायरोमीटर एक प्रकार की रिमोटिंग सेंसिंग है थर्मोमीटर, ठीक है। विद्युत की वह स्थिति जिसमें इसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है सुपर चालकता कहलाती है, ठीक है, सुपर चालकता कहलाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रयुक्त करके डैश को समाप्त किया जा सकता है, सुपर चालकता को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। क्रांतिक ताप पर सुपर चालकता की ऊर्जा अंतराल होती है न्यूनतम, ठीक है। सुपर चालक की अपेक्षित परंपरागतता होती है शून्य, ठीक है। एंटीमनी बिस्मिथ और लेटूरियम जैसे धातुओं को सुपर चालकता बढ़ाने के लिए संक्रमण तापमान होता है 0.01 केल्विन से 9.15 केल्विन तक, ठीक है, 15 केल्विन तक, ठीक है। मिश्र धातुओं के बने सुपर चालक को कहते हैं कठोर सुलक्षता, हार्ड सुपर कंडक्टर, ठीक है। जस्ता, टिन, टेंटालियम अच्छे विद्युत चालकों की तुलना में शीघ्र अच्छे हो जाते हैं सुपर चालकता, ठीक है। वह सुपर चालकता जो शुद्ध धातुओं से बना होता है मुलायम की श्रेणी में आता है सुपर चालकता कहता है, ठीक है। मुलायम की श्रेणी में आता है उसे सुपर चालकता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटय विधि द्वारा 100% डैश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है शुद्ध तांबा, ठीक है। शुद्ध तांबा 100% द्वारा प्राप्त किया जा सकता है शुद्ध तांबा, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइट तांबे की प्रतिरोधकता होती है 1.72 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर से, ठीक है। कठोर तांबे की प्रतिरोधकता होती है 1.77 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता होती है 2.65 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। एल्युमिनियम गलनांक बिंदु होता है 660 डिग्री सेल्सियस का एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु होता है, ठीक है। स्टील की बहुत कम मात्रा में डैश को मिलाने पर स्टील की परंपरागतता बढ़ जाती है सिलिकॉन को मिलाने पर, ठीक है। पारा का केवल एक ऐसी मिश्र धातु है जो कि डैश तापमान पर तरल पदार्थ में रूप में रहती है 38.87 डिग्री सेल्सियस पर किसने रख दिया तरल पदार्थ में रहती है, ठीक है। छोटी सी लाइन गायब हो जाती है। प्लेटिनियम की गलनांक बिंदु होता है 1769 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कांसा ब्रॉन्ज के बारे में, ठीक है। ब्रॉन्ज के बारे में एक विस्तृत व्याख्या करो जो कम से कम 1 मिनट का हो। पीतल, तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है। ये आमतौर पर पीले रंग का होता है, लेकिन इसमें तांबे की मात्रा के आधार पर ये लाल रंग का भी हो सकता है। पीतल का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है, जैसे कि बर्तन, गहने, संगीत वाद्य यंत्र और नलसाजी फिटिंग। ये एक मजबूत और टिकाऊ धातु है जो जंग के लिए प्रतिरोधी है। पीतल को कांसा या गनमेटल के रूप में भी जाना जाता है। तांबे के साथ टिन धातु मिलाई जाती है और तांबे का मिश्र धातु ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। इनमें तांबा जो होता है 82 से 90% और टिन होता है 8 से 16%। इसके अतिरिक्त बहुत थोड़ी मात्रा में कैडमियम, बेरिलियम, फास्फोरस और सिलिकॉन आदि मिलाए जाते हैं। टिन अवैध जंगरोधी मिश्र धातु है। टिन एक जंगरोधी मिश्र धातु है तथा पीतल की तुलना में ब्रॉन्ज की अच्छी जंगरोधी मिश्र धातु है। तांबे के साथ तीसरी धातु तत्व यदि फास्फोरस मिलाया जाता है तो इस प्रकार बनी मिश्र धातु को फास्फोरस ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है।
तांबा टिन, तांबा तथा टिन में मिश्र को देते हैं कांसा, ठीक है। ब्रॉन्ज में तांबा एवं टिन की, ब्रॉन्ज में तांबा 82 से 90% एवं टिन होती है 6 से 16% ब्रॉन्ज में, ठीक है। मैग्नीशियम तांबे की एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा 84% मैग्नीशियम, मैग्नीज जो होता है 12% और मैग्नीज होता है 12%, निकल होता है 4%, ठीक है। मैग्नीन तांबे की एक मिश्र धातु जिसमें तांबा होता है 84%, ठीक है, और मैग्नीज होता है 4% और निकल होता है मैग्नीज होता है 12% और निकल होता है 4%, माफ कीजिएगा। मैग्नीन एक गलनांक बिंदु होती है 1020 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीन का गलनांक बिंदु होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंटन तांबे तथा निकल की एक मिश्र धातु जिसमें 60% तांबा और निकल 40% मिलाया जाता है, ठीक है। माइक्रोम एक दृढ़ धातु है जिसका कार्यकारी तापमान 1150 डिग्री सेल्सियस से तथा गलनांक होता है 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाइक्रोम को डैश उच्च होने के कार्य से ताप युक्तियों में हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोधकता, ठीक है। कार्बन गलनांक की बिंदु डैश होती है 3550। टंगस्टन एक कठोर धातु है जिसका उपयोग डैश बहुत उच्च होती है, ततन सामर्थ्य, ठीक है। रेजिन एक पदार्थ है कार्बनिक, ठीक है, रेजिन एक पदार्थ है कार्बनिक। विद्युतरोधी पेपर प्रेस वर्ड का पर्याय विद्युत डैश से अधिक होता है, 3 से अधिक होता है, ठीक है। बिटुमेन गलनांक होता है 30 से 130 डिग्री सेल्सियस। बिटुमेन रासायनिक रूप से डैश से बना होता है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ठीक है। परम शून्य ताप पर डैश जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में पूर्णतः विद्युतरोधी होता है, 0 केल्विन से -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अर्ध चालकता में मुख्य इलेक्ट्रॉन तथा विवरों की संख्या होती है बराबर। सेमीट्रिकल वेरिस्टर, सेमीट्रिकल वेरिस्टर डैश पदार्थों में मिलकर बनाए जाते हैं, कार्बन पाउडर और सेमेरिक पाउडर से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल वेरिस्टर का उपयोग विशेष प्रकार के सर्किट में डैश रूप में रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल वेरिस्टर का उपयोग विशेष प्रकार के सर्किट में डैश के रूप में किया जाता है, रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, ठीक है। टंगस्टन इस्पात का रासायनिक सूत्र 93% Fe प्लस 6% W और प्लस 0.7% C और 0.3% Cr, ठीक है। प्लेटिनियम कोबाल्ट का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक घटक है 77% Pt, ठीक है, और 23% CO, ठीक है। एल्निको का रासायनिक संगठन है, एल्निको का रासायनिक संगठन है, एल्निको क्या होता है, इसका रासायनिक संगठन क्या है? एल्निको एक मिश्र धातु है जो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। इसमें लोहा और टाइटेनियम भी मिलाया जाता है। इसका ठीक है, Fe 55% और निकल जो होता है 17%, सॉरी Fe 55% प्लस 17% निकल प्लस 12% CO, 10% Al और 6% CO बनता है, ठीक है। म्यू मेटल मिश्र धातु है निकल आयरन का, ठीक है। परमेलॉय में तथा शेष क्रोमियम कोबाल्ट का कॉपर होता है, निकल होता है इसमें 78% है, Fe होता है आपका, लोहा होता है 21%, ठीक है। मृदु चुंबकीय पदार्थ में डैश तथा डैश मिश्र धातु मिलाया जाता है। मृदु चुंबकीय पदार्थ में लोहा तथा सिलिकॉन मिश्र धातु मिलाया जाता है। तांबे के चलकतों को सोल्डरिंग द्वारा डैश सरलता से लगाया जाता है, जोड़ नाका द्वारा लगाया जाता है। कॉपर पायराइड में मुक्तता प्राप्त किया जाता है तांबा, कॉपर पायराइड से मुक्तता प्राप्त किया जाता है तांबा, ठीक है। आदर्श विद्युत रोधी तेल के पर्याय विद्युत सामर्थ्य होना चाहिए उच्च, कितना होना चाहिए? उच्च, ठीक है। आदर्श विद्युत तेल रासायनिक अशुद्धियों से डैश होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ठीक है। तेल परीक्षण करने के लिए गोले के मध्य वायु अंतराल होना चाहिए 4 ± 0.2 mm, ठीक है। विद्युतरोधी तेल का सांद्रता होनी चाहिए कम, ठीक है। विद्युतरोधी तेल फ्लैश बिंदु का न्यूनतम मान होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस। अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है UR1 से बड़ा, ठीक है, ओम्यू बोलते हैं, ओम्यू, ठीक। संरचना के आधार पर केबल का वर्गीकरण होता है केबल और वोल्टेज, ठीक है। सामान्य केबल होता है 11 किलोवाट से नीचे, बेल्टेड केबल होता है 11 किलोवाट से 22 किलोवाट तक। स्क्रिन्ड केबल होता है ये 22 किलोवाट से 66 किलोवाट तक, ठीक है। और तेल दाब केबल होता है ये 120 किलोवाट से और 220 किलोवाट तक होता है। गैस दाब केबल होता है 220 किलोवाट से ऊपर, ठीक है। जब किसी धातु के तार में
एक मिनट रुक जाइएगा बस। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो धातु का तापमान बढ़ जाता है। इसका कारण है धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों के टक्कर में ऊर्जा निकलती है जो ऊष्मा के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध डैश के कारण बढ़ता है, लगाई गई वोल्टेज की वृद्धि के कारण बढ़ता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट बनता है नाइक्रोम का। ठीक है। घर्षण टेप साधारणतः बना होता है आसंजक युक्त संश्लेषित सूती कपड़ा से। ठीक है। बिजली के तार फ्रैक्चर का कारण बनता है अत्यधिक ऐंठन। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड डैश तापमान के संपर्क में आने पर डैश हो जाता है निम्न क्रिस्टल के आने पर। ठीक है। निम्न तापमान के संपर्क में आने पर क्रिस्टल हो जाता है। ठीक है। विद्युत के तापमान में वृद्धि होने का अभाव होता है शुद्ध धातु के प्रतिरोध में वृद्धि। ठीक है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है प्रतिरोध में निम्नतर तापमान वाले प्रतिरोध से कम। ठीक है। डैश दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की विधि है जिसमें वोल्टेज न्यूनतम होती है जोड़ सप्लाई। ठीक है। विद्युत न्यूनतम होती है जोड़ सप्लाई। ठीक है। केबलों के शीश का उपयोग डैश के लिए किया जाता है केबल की नमी की प्रवेश रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। शीत का उपयोग। ठीक है। शीत का उपयोग एक इंसुलेटिंग पदार्थ में गुण नहीं होना चाहिए, उच्च जल अवशोषण का गुण नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है। केबलों के इंटरसेथ ग्रेडिंग में डैश पराविद्युत का उपयोग सजातीय पराविद्युत का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अभ्रक माइका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यह एक अपारदर्शक अग्नि और नमी को अप्रभावित करने वाला चालक पदार्थ है। यह ऊष्मा तथा नमी को अप्रभावित करने वाला एकमात्र प्राकृतिक और खनिज पदार्थ है जो भारत में प्रचुर मात्रा में अभ्रक मिलता है। ठीक है। विद्युत ऊष्मक उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट के आधार पर रूप में अन्य कोई चालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है। अभ्रक की नेक्स्ट है अभ्रक माइका का नाम डैश उदाहरण है विद्युत रोधी पदार्थ के कारण ये अभ्रक का यूज किया था। ठीक है। केयर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिसमें पदार्थ के इंगित करता है इसमें गुण मौजूद होते हैं हवा या नमी के नमी अवशोषित नहीं करता। ठीक है। आर्मिंग से पहले एक हिस्सा है बेडिंग का। ठीक है। एक रेजिस्टेंस कलर कोड को 4 बैंड रजिस्टर पर दाएं से बाएं पढ़ाया जाता है तो इस बैंड के रजिस्टर का सहिष्णुता मानता है प्रथम। ठीक है। डैश तारों को प्रकार से रोमैक्स बॉन्ड नाम से भी जाना जाता है। गैर धात्विक आच्छादित तारों को रोमैक्स बॉन्ड नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक तार संश्लेषित बहुलक से बने रोधन के लेबल किया हुआ उच्च उष्मारोधी गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन लेपन युक्त तारों का लेबल होता है XHHN। ठीक है। XHHN कौन सी विद्युत नली ग्रीन फील्ड के नाम से जानी जाती है? फ्लेक्सिबल मेटल कंट्यूस। ठीक है। ग्रीन फील्ड के नाम से जानी जाती है। एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है आर्मर। ठीक है। एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है आर्मर। आर्मर के क्या क्या कार्य होते हैं? क्या आप आर्मर के कार्य जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आर्मर केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है। ये केबल को चूहों और अन्य जानवरों से भी बचाता है। क्या आपको आर्मर केबल के बारे में कुछ और एफसीडी इंसुलेटर का प्रतिबंधक मान होता है 155 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उच्चतम पराविद्युत क्षमता होती है FC6 गैस की। ठीक है। केबल के इंसुलेटर की प्रयोगता तापक्रम बढ़ने पर चर घातांकी रूप में घटती है। ठीक है। चार घातांकी रूप में घटती है। ठीक है। चर घातांकी। ठीक है। एकल कोर के केबल में समांतर पदार्थ नहीं होते, स्टील आर्मिंग नहीं होती एकल कोर के पदार्थ में। ठीक है। पराविद्युत पदार्थ होते हैं कुचालक। ठीक है। किट कैट फ्यूज निर्मित किए जाते हैं प्रोस्नलिन से। ठीक है। प्रोस्नलिन से। ठीक है। VIR का पूर्ण होता है वल्कनाइज्ड इंडियाज रबर। ठीक है। XLPE केबल का अनुप्रयोग कार्यकारी तापमान होता है 90 डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति केबल में चालक हेतु तांबा का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है एनिलिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है। विद्युत केबलों में जिन्हें इस्पात संबंधी स्टील कंट्यूट में खींचा जाता है खींचा जा सकता है IS 332 से 1983 द्वारा दी जाती है। ठीक है। केबल के प्रतिरोध पदार्थ में होनी चाहिए निम्न पराविद्युतकांक और उच्च प्रतिरोधकता उच्च पराविद्युत सामर्थ्य। ठीक है। शुद्ध पानी का उदाहरण है विद्युत रोधी। शुद्ध पानी का उदाहरण है जो विद्युत का रोधी हो। ठीक है। विद्युत रोधी हो।
एल्युमिनियम देखते हैं, इसकी प्रतिरोधकता 2.8 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर से है, जो कि तांबे से 1.6 गुना अधिक है। ठीक है, इसका घनत्व 2.78 है। इसका गलनांक होता है 659.5 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम को तांबे की तरह खींचा जा सकता है तथा पेलित किया जा सकता है। इसका प्रतिरोध घनत्व बदल जाता है। एल्युमिनियम तार की तन्य सामर्थ्य 0.97 से 1.57 टन सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो तांबे की तन्यन क्षमता से सामर्थ्य से बहुत कम है। ठीक है, आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है एल्युमिनियम। ठीक है, ठोस चालक के मुकाबले लचीलेदार चालक का फायदा है ज्यादा लचीला। ठीक है, डैश तापमान गुणांक 0 के आसपास होता है मैग्नेट। ठीक है, वर्ग एच रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान है 180 डिग्री। ठीक है, संसेचित कागज, ठीक है, संसेचित कागज। ठीक है, व्हाट इज अ इम्प्रेग्नेंटेड कागज। ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड कागज एक प्रकार का कागज है जिसे किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है ताकि उसमें कुछ विशेष गुण आ जाएं। इस प्रक्रिया को इम्प्रेग्नेशन कहा जाता है। इम्प्रेग्नेटेड कागज का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है, जैसे कि विद्युत इंसुलेशन, पैकेजिंग और फिल्टर। क्या आप इम्प्रेग्नेटेड कागज के बारे में कुछ? यह लकड़ी की कतन से बने प्याज की लुगदी और कुछ यौगिक जैसे पैराफिनिक या नैसैनिक पदार्थ के साथ संयोजित करके बनाया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लो वैल्यू होता है, जहां संधि ज्वाइंट केबल और कड़ी के टर्मिनल पर बनाया जाता है। हालांकि छोटे छोटे स्थापन जहां छोटी दूरी हो, संधियां कई स्थानों पर आवश्यकता होती है। VIR केबल पेपर का केबल की अपेक्षा सस्ता और अधिक टिकाऊ होता है। संचेचित कागज का पराविद्युत सामर्थ्य 300 केल्विन किलोवाट होती है। उच्च वोल्टा वाले केबलों को रोधन हेतु सामर्थ्य इम्प्रेग्नेटेड पेपर द्वारा किया जाता है। ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर द्वारा। उच्च वोल्टेज वाले केबल को रोधन हेतु साधारणतः किया जाता है संचेचित पेपर या इम्प्रेग्नेटेड पेपर। ठीक है, सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ग्रेफाइट। ठीक है, त्रिकला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टा होती है कला वोल्टा के समान। ठीक है, लाइन वोल्टा होती है कला वोल्टा के समान। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर सिस्टम को मानक नेमा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन नेमा का फुल फॉर्म है। ठीक है, और वर्कर द्वारा निर्धारित किया जाता है। बी वर्ग इंसुलेटर का अधिकतम तापमान कार्यकारी तापमान होता है 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 130 डिग्री सेल्सियस। एफई का होता है क्यूरी तापमान होता है 1045। कोवर्ड का होता है आपका 1395। निकिल का होता है 630 और जीडी का होता है 289। ठीक है, वह तापमान है जिसके ऊपर कोई चुंबकीय पदार्थ अपना स्थायी चुंबकत्व गुण खो देता है, क्यूरी ताप कहलाता है। या यह तापमान जिस पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के परिवर्तन होता है, क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है, क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है, IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मैग अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार कम नहीं होना चाहिए S8 SWG कॉपर या IG वायर से। ठीक है, PVC का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, LT केबल के इंसुलेटर का परीक्षण किया जाता है 1000 वोल्टेज पर। ठीक है, डैश की खाई 11 किलो वोल्ट की केबल की आवश्यकता होती है 0.9 M। ठीक है, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन की प्रतिशत होती है 0.75 से 1.0। ठीक है, हाई स्पीड इस्पात में। नेक्स्ट है एक मिनट। ठीक है, केबल के भूदोष अर्थ फ्लोट के स्थान पर पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है मुर्रे या लूप परीक्षण। ठीक है, मुर्रे या लूप परीक्षण क्या होता है? क्षमा करें, मुझे मूवी येलो के मैं मूवी येलो नहीं कह रहा हूँ यार,
लूप परीक्षण क्या होता है? लूप टेस्टिंग। लूप परीक्षण एक प्रकार का परीक्षण है जिसका उपयोग केबल में दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में केबल के एक छोर पर एक लूप बनाया जाता है और फिर केबल के दूसरे छोर पर एक उपकरण का उपयोग करके लूप में एक संकेत भेजा जाता है। यदि केबल में कोई दोष है तो संकेत लूप में वापस नहीं आएगा। लूप परीक्षण का उपयोग केबल में खुले सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या आपको कंप्यूटर खंड को इंसुलेटर करने के लिए डैश सामग्री का उपयोग किया जाता है? अब्रक इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फाइबर चीनी मिट्टी एक पदार्थ है, यह है सिंगवाहक का। ठीक है, सिंगवाहक नहीं, इंसुलेटर का। ठीक है, कभी कभी कोई हिंदी ऐसा होता है मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ उसको। ठीक है, विसंवाहक लिखा हुआ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। केबल के दो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है कवचित तार। ठीक है, घरेलू उपकरणों में तापमान तत्व के लिए डैश सामग्री का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम। फेज तार 3 फेज पावर अथवा लाइटिंग लेड के लिए केबल का कोर होना चाहिए 3.5। ठीक है, वोल्टेज ग्रेडिंग में 450 वॉट से 33,000 वॉट के बीच सीमा को कहते हैं उच्च वोल्टेज। ठीक है, सौर बैटरी की उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, विद्युत रोधन पदार्थों में संसेचन उद्देश्य है। ठीक है, संसेचन का उद्देश्य है वायु कोटरिका के तेल से भरना। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत रोधी पदार्थ सिंथेटिक यौगिक पदार्थ होता है। इस सिंथेटिक के लिए बहुलीकरण के लिए प्राप्त होता है तथा यह सफेद पाउडर का रूप होता है। ठीक है, पीवीसी का विद्युत रोधन प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, इसका पैरा विद्युत सामर्थ्य अच्छा होता है। ठीक है, पीवीसी विद्युत रोधन एक युक्त केबल जो मुख्यतः लो और मीडियम वोल्टेज हेतु घरेलू प्रकाश और शक्ति स्थापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीवीसी तारों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है निम्न और मध्यम वोल्टता में। ठीक है, डैश तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉक को संचरण और वितरण के लिए किया जाता है कागज रोधी। ठीक है, रोधित कागज रोधित को। ठीक है, बेल्टेड केबल का प्रयोग विद्युत संसाधन में डैश वोल्टेज के स्तर किया जाता है 11,000 वोल्टेज को। मोटर संबंधन कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग। ठीक है, हम लोग 50 मिनट तक करेंगे। लाल, पीला और नीला। ठीक है, पीवीसी रोधन का रंग होता है लाल, पीला और नीला। ठीक है, एस्बेस्टस हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह सफेद रंग का रेशेदार खनिज होता है। ठीक है, यह अग्नि से अप्रभावित परंतु नमी सोखने वाला होता है। ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत गैस हीटर आदि के अचालक और ऊष्मा अवरोध के रूप में होता है। यह मुख्यतः 400 डिग्री सेल्सियस तक बिना अपना गुण खोए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, बी वर्ग रोधन पदार्थ की उदाहरण है अब्रक, एस्बेस्टर और फाइबर ग्लास। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तार जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है कहलाता है चालक। ठीक है, विद्युत स्त्री के तापक स्त्री मतलब कि वो प्रेस कह रहा है स्त्री मतलब। ठीक है, तापक अवयव के विद्युत रोधन के लिए अब्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का उदाहरण है अब्रक। ठीक है, यहाँ से हम लोग तांबे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तांबे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं 29। संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में होती है उच्च प्रतिरोधकता, निम्न चालकता। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर का प्रतिरोधकता होता है कंडक्शन और इंसुलेटर के बीच केबलों के डाइलेक्टिंग और ग्रेडिंग प्राप्त करने की विधि होती है कंपेस्टिंग ग्रेडिंग। ठीक है, एंटीमनी सोना एक उदाहरण है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। ठीक है, एंटीमनी सोना एक उदाहरण प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। केबल्स में इसका प्रयोग करने के अलावा एक कंड्यूट सील के इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई इसमें से कम नहीं होनी चाहिए 60 मिमी या 5.8 मिमी से इंच से। ठीक है, 5/8 इंच से। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल्स का वर्गीकरण विद्युत उपकरणों और वायरिंग के प्रयोग किए जाते हैं। वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल्स का वर्गीकरण जो विद्युत उपकरणों और वायरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। निम्न वोल्टेज केबल या निम्न केबल जो होते हैं वेंडिंग में होता है ये 250 वोल्ट या घरेलू लाइटिंग या फैन और पावर लोड के लिए। ठीक है, मध्य वोल्टेज मीडियम ये 650 से तक घरेलू एवं औद्योगिक पावर लोड के लिए होता है। उच्च वोल्टेज ये
22,000 वोल्ट से और 22,000 किलो वोल्ट तक होता है और ये विद्युत विवरण प्रणाली में प्रयोग किए जाते हैं। अति उच्च वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, ये 22,000 वोल्टेज से 22,000 किलो वोल्ट तक अधिक वोल्टेज होता है, ठीक है। विद्युत कुंडल में प्रतिरोधी पदार्थ का प्रयुक्त होता है इम्पाइलर कॉर्ड, ठीक है। वैक्स और कंपाउंड प्रतिरोध पदार्थ के रूप में जानता है पैराफिन वैक्स, ठीक है। पैराफिन वैक्स उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य युक्त एक रोधी पदार्थ है अभ्रक और माइका। अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है इसमें से अच्छा पैराविद्युत सामर्थ्य, ऑक्सीकरण और आग के खतरे के लिए बहुत प्रतिरोधी होता है, संश्लेषित विद्युत रोधी, ठीक है। बिजली के प्रवाह को रोका जा सकता है विद्युत रोधी सामग्री द्वारा। सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोध इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान होता है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रोधी रोधक सामग्री के लिए आवश्यकता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। पोलोरिनेटेड तरल पदार्थ इंसुलेसित तरल पदार्थ में समानता होते हैं और इसका उपयोग होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। पायरोमीटर शीत में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए अवरोध का प्रयोग किया जाता है चमड़ा तेल, ठीक है, चमड़ा तेल। रबड़ उष्णकटिबंधीय पौधों के दूधिया तरस या तेल के पदार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। इसका अपेक्षित विद्युतशील E8 होता है। पराविद्युत सामर्थ्य 30 किलोवाट mm होता है। विद्युत रोधन की प्रतिरोधकता 10⁻17 ओम सेंटीमीटर होती है। शुद्ध रबर का प्रयोग विद्युत रोधी पदार्थ की तरह किया जाता है, ठीक है। ठोस इंसुलेटर सामग्री होता है रबर, ठोस इंसुलेटर सामग्री होता है रबर, ठीक है। बैकेलाइट, ठीक है, बैकेलाइट के बारे में जानते हैं। बैकेलाइट के बारे में बताओ, एक संक्षिप्त व्याख्या करो। बैकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है जो फिनोल और फॉर्मल्डेहाइड से बनता है। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका अर्थ है कि इसे गर्म करने पर पिघलाया नहीं जा सकता है। बैकेलाइट का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है, जैसे कि विद्युत इंसुलेशन, रेडियो और टेलीविजन के केसिंग और रसोई के बर्तन। ये एक मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक है जो गर्मी और रसायनों के लिए प्रतिरोधी है। क्या आपको बैकेलाइट के बारे? यह विभिन्न प्रकार के रेजिन द्वारा बनाया जाता है, कठोर, भंगुर और अधिक तापमान पर जलने वाला अचालक होता है। ये किसी भी आवश्यकता आकृति में ढाला जा सकता है। इसका उपयोग स्विच, प्लग, टॉप और सॉकेट, बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज आदि में किया जाता है, ठीक है। बैकेलाइट का प्रयोग संश्लेषित रोधक, ठीक है, सिंथेटिक इंसुलेटिंग का सामग्री है बैकेलाइट या लाख तेल, ठीक है। अभ्रक माइका का पराविद्युत सामर्थ्य की सीमा होती है 20 से 40 किलोवाट mm, ठीक है। एक कॉपर के तार के ऊपर एक इनेमल वार्निंग की कोटिंग की जाती है, इनेमल तार, ठीक है। डैश आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं, नरम रोधक पदार्थ, ठीक है। डैश के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जांच की जाती है, ट्रांसफार्मर तेल, ठीक है। स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जांच की जाती है, ट्रांसफार्मर तेल, ठीक है। XLPE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग द्वारा प्रसारित होती है चालक प्रतिबंधता, ठीक है, चालक प्रतिबाधा, ठीक है। ग्यारह 1100 वॉट कार्यकारी वोल्टेज तक का एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल्स के लिए कार्यप्रणाली कोड अभ्यास है। ये कोड है IC 694/1990 या IEC 60227 से 1979, ठीक है। विद्युत कार्य के लिए समानता निर्देश 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक डैश इंसुलेटर वर्ग की अधिकतम परिचालन सीमा 105 डिग्री सेल्सियस होती है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के समकक्ष में TCWD लिखा है वर्ग है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय के कारण से हुए कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा को असंतोषजनक विसर्जन के लिए पैनल जोड़ा जाता है बॉर्डिंग बैंड के द्वारा, ठीक है। विद्युत उपकरण के इंसुलेटर की मुख्य भूमिका से डैश सुरक्षा होती है विद्युत धारा, ठीक है। जैसे विद्युत धारा विद्युत कार्य के लिए समानता वेद निर्दिष्ट के लिए अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर की रेटिंग फैक्टर की परिवर्तन होती है, घटता है, ठीक है। क्या होता है? घटता है। पीवीसी विद्युत रोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल पीवीसी इंसुलेटर नॉट सिड सिंगल कोर का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है घरेलू और औद्योगिक मशीन वायरिंग में, ठीक है। एल्यूमिनियम केबल को ताम्र, कॉपर, बस बार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त विकर्णों के प्रकार होते हैं द्विधात्विक केबल बुकर्ड, ठीक है। अचालक पदार्थों के आधार पर केबल का वर्गीकरण मिनरल इंसुलेटर केबल, MI केबल,
क्रॉस लिंक्ड पॉली एथलीट केबल, XLPE, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC केबल, ठीक है। भूमिगत केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है 40 से 60 ओम, ठीक है। वाणिज्य रूप से केबल विद्युत केबल बनाए जाने के लिए वैध ग्रेड होता है 230 से 400 वाट तक, ठीक है। विद्युत की सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, ठीक है। घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार होता है गोल लचीला केबल, ठीक है। सेमेरिक रिंग का उपयोग होता है विद्युत रोधी, सेमेरिक रिंग का उपयोग होता है विद्युत रोधी, ठीक है। तार के आकारों की रीडिंग के दौरान तार संख्या में तार के सुचालकों के कंडक्टर की संख्या होती है पहली, ठीक है। केबल इंसुलेटर का पदार्थ होता है उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य, ठीक है। वार्निश कैम्ब्रिक, ठीक है। यह संसेचित सूती कपड़ा होता है जिस पर वार्निश की कोटिंग की होती है। एक प्रकार की विद्युत रोधन और एम्पायर टेप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे विद्युतशीलता AR बराबर होता है 2.5 से 3.8 तक होती है और पैराविद्युत सामर्थ्य इसका 4 किलोवाट mm होता है, ठीक है। एम्पायर टेप बना होता है वार्निश कैम्ब्रिक से, ठीक है। केबल विकर्णों ग्लास को डैश भी कहा जाता है, केबल सूच कहा जाता है, ठीक है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिरोधी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। वह केबल जिसमें अर्थ करना आवश्यक होता है लेड सीथेट केबल, ठीक है। रासायनिक उद्योग और अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है लेड सीथेट केबल, ठीक है। उच्च वोल्टा केबल के लिए कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है इस्पात। क्या है? इस्पात। अब यहाँ देखिए ये इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और ये हम लोग 8 पे आ गए, 9, 10 से हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 10 से 24 तक है तो 10 पेज कल ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल की प्रकार, ठीक है। 3 फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल के प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बेल्टेड केबल, ये समानता स्थिति में रेटिंग और विशेषताएं देखिए। ये समानता बेल्टेड केबल हम लोग जानते हैं यही से। बेल्टेड केबल क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है? बेल्टेड केबल एक प्रकार का विद्युत केबल है जिसका उपयोग मध्यम वोल्टेज पर बिजली संचारित करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 कोर होते हैं जो एक इंसुलेटिंग सामग्री से घिरे होते हैं और फिर एक धातु की पट्टी से बंधे होते हैं। बेल्टेड केबल का उपयोग आमतौर पर भूमिगत बिजली वितरण प्रणालियों में किया जाता है। क्या आपको बेल्टेड केबल के बारे में? ये सामान्य स्थिति में 11 किलोवाट परंतु असामान्य स्थिति में 22 किलोवाट तक प्रयोग कर सकते हैं। इसे निम्न तथा मध्य वोल्टेज हेतु उपयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक कोर संयुक्त रूप से कागज की पट्टी द्वारा इंसुलेटेड होता है। सील्डेड केबल क्या होता है? शील्डेड केबल एक प्रकार का केबल है जिसमें एक अतिरिक्त सुरक्षात्मक परत होती है जो विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप को कम करती है। इस परत को शील्ड कहा जाता है और ये आमतौर पर धातु की जाली या पन्नी से बनी होती है। शील्डेड केबल इसकी उच्च वोल्टता होती है 22 किलोवाट से 66 किलोवाट। सील्डेड या एच केबल, ठीक है, इसे 66 किलोवाट तक प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोर पर अचालकता पर चढ़ाने के लिए उस पर छिद्रयुक्त धात्विक कवर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। एसएल केबल, ठीक है, क्या होता है? एसएल केबल एक प्रकार का केबल है जिसका उपयोग उच्च वोल्टेज वाली बिजली संचारित करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रत्येक कोर पर एक अलग लेड शीट होती है जो बेहतर इंसुलेशन और दोष सुरक्षा प्रदान करती है। एसएल केबल का उपयोग आमतौर पर भूमिगत बिजली पारेषण प्रणालियों में किया जाता है। क्या आपको एसएल केबल सेपरेट लेड केबल, इस प्रकार की केबल को प्रत्येक कोर पर अचालक पदार्थ धात्विक खोल और बेडिंग आर्मिंग की जाती है, ठीक है। HSO केबल, इस केबल के कटाक्ष आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसका आकार, वजन और उसमें प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। PILC केबल, ठीक है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल जो होता है यह निम्न 250 वाट से मध्य 650 वोल्टेज के उपयुक्त होता है। यह समानता पेपर इंसुलेटेड और बेल्टेड प्रकार के केबल है, ठीक है। पिलसक्स्टा केबल, ठीक है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवरेड इन सिंगल, ठीक है। इसका उपयोग 11 किलोवाट तक होता है। यह सभी बेल्टेड केबल का एक प्रकार का
यह भी बेल्टेड केबल का एक प्रकार का है, ठीक है। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टैपेड आर्मर्ड केबल, ठीक है। इसका उपयोग 33 वाट तक होता है। यह दोहरी आर्मिंग युक्त बेल्टेड केबल होती है, ठीक है। पीवीसी, इसका उपयोग 11 किलोवाट तक होता है। इस केबल की प्रत्येक कोर को पृथक पृथक पीवीसी इंसुलेटर किया जाता है, ठीक है। 3 1/2 3 हाफ जो कोर होता है। पिल सीडी टी ए केबल जो होता है, ये 4 कोर वाली दोहरी आर्मिंग युक्त केबल बेल्टेड केबल होती है। इसमें 3 सामान्य मोटाई तथा 4 मोटाई तथा चौथी कोर अन्य 3 कोरों की मोटाई की होती है। चौथी कोर को न्यूट्रल के रूप में प्रयोग होता है। इसका उपयोगी शिलाओं की मध्य वोल्टेज 650 वोल्ट तक होती है, ठीक है। दाब केबल, प्रेशर केबल या पिल सीडी टीए का प्रकार केबल होता है। इसमें लेड आवरण के अन्य फाइबर जूट पदार्थ के स्थान पर ट्रांसफॉर्मिंग आयल भरा जाता है। इसका उपयोग 66 किलोवाट से 220 किलोवाट तक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरहेड टेलीफोन लाइन की बनी होती है इस्पात तार, ठीक है। बंद अति धारा बचाव या परिपथ के लिए केबल की आवश्यकता धारा प्राप्त करने के लिए समांतर धारा वहन क्षमता की रेटिंग फैक्टर गुणांक होता है 1.23, ठीक है। एक धात्विक चालक के द्वारा धारा जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाती है प्रभावित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर होते हैं अपवाह वेग घट जाएगा। प्रतिकर्डों वितरोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता क्योंकि इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। अतिचालक रखता है शून्य प्रतिरोधकता, ठीक है। यदि ऐसे चालक को तापक्रम में बढ़ा दिया तो इसका बढ़ेगा, ऐसे चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। इंसुलेटर सामग्री प्रतिरोध होता है प्रतिरोधकता का समानुपाती होता है। इंसुलेटर सामग्री का जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोधकता का समानुपाती होता है, ठीक है। ऋणात्मक ताप गुणांक होते हैं विद्युत अपघटक, ठीक है। धातुओं का वह गुण जिसके आकार उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है कहलाता है तन्यता, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधन सामग्री पर नमी का प्रभाव होता है पर्यावृत्त हानि की वृद्धि, ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का, ठीक है। कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार परिसीमा होता है 3 से 6 eV, ठीक है, इलेक्ट्रिक वॉट, ठीक है। आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से डैश होती है कम, ठीक है। बाह्य अर्धचालक में हेतु फर्मी स्तर पर निर्भर करता है दाता डोनर और तत्व अस्थायी सांद्रण और ताप, ठीक है। तार गर्म तार उपकरणों के संवेदन तार निर्मित होता है प्लेटिनियम इरिडियम द्वारा, ठीक है। कॉपर के तार पर भू प्रतिरोध लगभग होता है 1 ओम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग डैश रूप में होता है अर्धचालक के रूप में होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक के रूप में होता है, ठीक है। यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता तब वोल्टेज प्रतिरोध होती है, ठीक है। परमाणु संरचना के अनुसार धनात्मक प्रोटॉन होता है, ठीक है। एक अच्छे कुचालक पदार्थ में गुण होना चाहिए उच्च भंजक वोल्टेज, ठीक है। कुचालकों में ऊर्जा अंतराल होती है बहुत उच्च होती है। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन में मिला दें तो हम एक डैश बनाने जा रहे हैं एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। यूरेका तारे समांतर डैश प्रयोग की जाती है स्टार्टर में, ठीक है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली तार होती है लेड सेथर तार, ठीक है। पीतल ब्रांच हम लोग देखेंगे। तांबे तथा जस्ते के मिश्रण को पीतल कहते हैं। तांबे का मिश्र धातु पीतल बनी होती है। तांबा की मिश्र धातु पीतल बनी होती है। इसमें तांबा 60% होती है तथा जस्ता 40% होता है। यह एक पीले रंग का मिश्र धातु होता है। इसमें तांबे का तुलना में तन्यता सामर्थ्य अधिक किंतु चलकता कम होती है, ठीक है। इसका विभिन्न रूपों में सरलता से बदला जा सकता है, ठीक है। इसमें छड़ तार चादर नलियां आदि होती है। इसके सरलता से जुड़ा हुआ काटा भी जा सकता है। यह एक जंग रोधी धातु जिसकी सतह चमकदार होती है, ठीक है। विद्युत उपसाधनों के सिरे डैश के बने होते हैं पीतल के, ठीक है। गर्म करने पर चालकता का बढ़ना डैश के मामले में होता है अर्धचालक, ठीक है। पोर्सिलेन, ठीक है। पोर्सिलेन यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें विभिन्न आकृतियों को ढलाकर सुखाकर पकाकर विभिन्न प्रकार के अचालक वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन हेतु अर्धचालक केट या फ्यूज स्विच हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेट आदि बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कहाँ तक हम लोग आ गए? 10, तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ से हम लोग का 10 से एक मिनट रुक जाओ, 11 12 13 14 के बाद है 15 16 17 के बाद है 18 तक है, ठीक है। खत्म कर दोगे यार? चलो खत्म कर देते हैं, बहुत हुआ।
खत्म कर देते हैं, ठीक है। द्विवैद्युत सामग्री को ध्रुवण के परिमाणिक होता है द्विवैद्युत ध्रुवों की निर्मित होना, ठीक है। द्विवैद्युत ध्रुवों का निर्मित होना, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, बहुत देर से एक ही कलर देखे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। द्विध्रुव ध्रुवों का निर्मित होना, ठीक है। परिपथ में कनेक्टर डैश के लिए उपयोग किया जाता है। यह तार केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए, ट्यूबलाइट की पूंछ में संयुक्त करने के लिए, विद्युत आयन को संयुक्त करने के लिए, घरेलू ऑडियो कनेक्शन का युक्त करने के लिए, ठीक है। माइकानाइट एक होता है विद्युतरोधी ठोस चादर, ठीक है। आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री होती है पारदर्शी प्लास्टिक। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है चांदी में, ठीक है। रियो स्टेट प्रयुक्त तार सामग्री होती है कॉन्स्टेंटन, ठीक है। एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर या एक डैश होता है संधारित्र, ठीक है। वह पदार्थ जो बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है रजत, ठीक है। वह पदार्थ जो बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है उसको हम लोग कहते हैं रजत। ठीक है। नेक्स्ट है लेमिनेटेड सिलिकॉन कोड का इस्तेमाल डैश किया जाता है लोहा से घटाने के लिए, ठीक है। लोहा घटाने के लिए, ठीक है। विद्युत कार्य में कुचालक का सामान्य कार्य नहीं करता नर्म लोहा, ठीक है। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक का विद्युत वहन करने की क्षमता घटती है, ठीक है। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन की क्षमता घटती है, ठीक है। जब किसी उदासीन धातु के गोले में धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है तो वह कहता है इलेक्ट्रॉन का त्याग देना, ठीक है। निकेल से विद्युतहीन लेपन के स्थायी कार्य के रूप में काम करता है लेड एसिटेटेड यूथेरिया, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है HNO3, ठीक है। एक अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। कंस्टेंटन और मैग्नीन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मॉनिक रेजिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक होता है निम्न तापमान गुणांक, ठीक है। नाइक्रोम का तापीय चालकता क्या होती है 11.3 Wm की पावर 01 से और C01 सॉरी 11.3 Wm-1 और C-1, ठीक है, स्क्वायर। एक डाई इलेक्ट्रिक डिस्पेक्शन फैक्टर डैश को कम होता है 0.0002, ठीक है। एक डाई इलेक्ट्रिक डिस्पेशन फैक्टर डैश से कम में होता है, ये होता है 0.002 से कम होता है, ठीक है। सिंगल कोर केबल में आमतौर पर नहीं दिया जाता स्टील आर्मिंग नहीं दिया जाता। एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है पेपर। चालकता को किस पद में अभिव्यक्त किया जाता है मोह में, ठीक है। कॉपर को डैश के गुण के कारण इसके तारों का उपयोग संयोजन तारों के रूप में किया जाता है निम्न विद्युत प्रतिरोध के रूप में किया जाता है, ठीक है। शुद्ध धातु के तापमान में बढ़ने से बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। BIS 1271 1958/1985 के अनुसार चालकताओं का वर्गीकरण, ठीक है। वायु जो होता है अधिकतम सुरक्षित तापमान 90 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी चालकता होती है अर्ध चालकता पदार्थ होता है सूत, रेशम, सामान्य कागज और लकड़ी। ए का होता है 105 डिग्री सेल्सियस होता है जैसे सूत, रेशम, तेल का भीगा हुआ कागज, ठीक है। ई होता है 120 डिग्री लेदरॉइड, पेपर, एम्प्लॉयर और कथक फाइबर, ठीक है। बी होता है 130 डिग्री सेल्सियस फाइबर, अब्रक फाइबर, ग्लास और एस्बेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट होता है एफ होता है 155 डिग्री सेल्सियस अब्रक फाइबर, ग्लास और एस्बेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट होता है एच होता है 180 डिग्री सेल्सियस एलोस्टोमर और अब्रक फाइबर, ग्लास
एस्बेस्टस मिश्रण के पदार्थ बने, एस्बेस्टस से मिश्रण से बने पदार्थ, ठीक है। 180 डिग्री सेल्सियस होता है अब्रक, चीनी, मिट्टी, कागज और क्वार्ट्ज, ठीक है। 180 डिग्री सेल्सियस होता है, इसके क्वार्ट्ज होते हैं, इसके होते हैं अब्रक, चीनी, मिट्टी, कागज और क्वार्ट्ज। इलेक्ट्रॉनिक संयोजन को साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। टीवी के लिए उपयुक्त कोएक्सियल केबल किसकी प्रतिबाधा होती है? 75 ओम की होती है, ठीक है। टीवी के लिए उपयुक्त कोएक्सियल केबल जिसकी प्रतिबाधा होती है 75 ओम की, ठीक है। कोएक्सियल केबल की तुलना में फाइबर ऑप्टिकल केबल की प्रमुख लाभ है कम क्षति, ठीक है। बिजली के तारे धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों में विफलता से निम्नलिखित आग हो जाती है, श्रेणी डी, ठीक है। वल्कनित केबल, ठीक है। भारतीय रबर, ठीक है। वल्कनित लिखना चाहिए, वल्कनित, ठीक है। शुद्ध रबर में खनिज पदार्थ जिसके जिंक ऑक्साइड, रेड लेड होती है 3.5 सल्फर मिलाकर VIR, ठीक है। वल्कनित इंडियन रबर, ठीक है। VIR का उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, जीवन काल और प्रतिरोध सभी रबर की अपेक्षा ज्यादा होती है। इनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि सल्फर कॉपर के साथ बहुत तेजी से क्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण VIR विद्युत रोधन वाले केबल में टिंड कॉपर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है VIR प्रतिरोधन का प्रयोग समांतर लो और मीडियम वोल्टता के प्रयोग किया जाता है, लो और मीडियम वोल्टता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉटन से ढकी लचीली केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है VIR, ठीक है। ऐंठा हुआ जोड़, ठीक है, ये ऐंठा हुआ जोड़ है, दो चीजें आई ऐड दिया है। इन जोड़ों के तारों में सिरों में आपस में ऐड कर उनके समापक सिरों को जोड़ कर उन्हें मोड़ दिया जाता है। इसे पिग टेल जोड़ अथवा रेड टेल जोड़ कहते हैं, ठीक है। इस ओवरहेड लाइन में खंभे के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पर लगाया जाता है। इस लाइनों के तार के लंबाई को बढ़ाने को विस्तार में किया जाता है, ठीक है। मैरिड जोड़, इसे मैरिड जोड़ कहते हैं। इस जोड़ के चालकों को आपस में एक दूसरे को ऐड देने के बाद समापक सिरे को विपरीत दिशाओं में लपेट दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग सीधी लाइन में किया जाता है, जैसे सीधा जोड़ भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घर पे वो तार आता है ना, ऊपर से बिजली के खंभे पर जो तार आता है, अभी तो खैर वो मोटे तार आते हैं जो रबड़ वाले होते हैं, पहले आते थे, ठीक है। अभी हमारे गाँव में तो अभी भी है, तो उसमें ये जो लाइन में आते हैं ये जोड़ लगाते हैं, ठीक है, मैरिड जोड़। टी जोड़, टी जोड़ होता है अगर कहीं तीसरी जगह पर लाइन लेकर ऐसे जा रहा है और बीच से कहीं और एक लाइन लेकर जाना है तो इसको टी जोड़ बोलते हैं, ठीक है। टी पॉइंट बोलते हैं। इस प्रकार के जोड़ के स्थान पर उच्च केबल का केवल अचलकता ही चला जाता है और उसे दूसरे केबल के चलकते में जोड़ने और दोनों को लपेट दिया जाता है। इस जोड़ का प्रयोग मुख्यतः विद्युत आपूर्ति लाइन से शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटानिया जोड़, ब्रिटानिया जोड़, ये ब्रिटानिया जोड़ है, ठीक है। इस जोड़ में चालकों में एक दूसरे को समांतर व सटाकर रखा जाता है, ठीक है, और समापक सिरों को समकोण पर मोड़ दिया जाता है। अब दोनों सिरों को एक तीसरा पतला तार लपेटकर जोड़ा दिया जाता है। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर तन्यन दबाव अधिक हो, यहाँ पे कहते हैं इसे ब्रिटानिया जोड़, ठीक है। स्कार्फ जोड़, स्कार्फ जोड़ होता है ये लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच लेफ्ट जोड़ होता है। इसमें लकड़ी के दो टुकड़ों के सिरों को नुकीला करके एक स्थान बांधकर चिपकाकर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कम तन्य दबाव सैन्य और सिंगल चालकों में होता है। इसका प्रयोग भवनों के अंदर वायरिंग अर्ध चालकों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, संयोजी बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है। संयोजी अशुद्धि को मिलाकर बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है, इसे इंडियम कहते हैं, ठीक है, इंडियम कहते हैं। नेक्स्ट है डैश से लगी आग को जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, तेज से लगी आग को। अर्धचालकों में ऊर्जा गैस आंतरिक होता है लगभग 1 से 2 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम है। सुचालक का पदार्थ है ग्रेफाइट। किसी केबल की धारा वहन क्षमता किसके चालक के निर्भर करती है? अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। 1/20 केबल का अर्थ होता है 20 SWG के साथ तार, ठीक है।
तो 7/20 केबल का, ठीक है, ये मतलब होता है। नील तापमान, नील टेम्परेचर, MNS, नील तापमान इसमें होता है 165 डिग्री सेल्सियस। FeO में होता है 198 डिग्री सेल्सियस। FNI और F2 में होता है 73 डिग्री सेल्सियस। और CO में होता है 192 डिग्री सेल्सियस। और MnF2 में होता है 72 डिग्री सेल्सियस। MnO2 में होता है 84 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 84 डिग्री सेल्सियस होता है। वह तापमान जिसके ऊपर एक एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक पदार्थ अपना एंटी फेरोमैग्नेट खो देता है, इसमें पैरामैग्नेटिक बन जाता है, नीला तापमान कहता है, नीला तापमान कहते हैं इसको, ठीक है। मैरिक सिस्टम के सुपर एनामेल्ड तांबे के तार का आकार किसमें दिया जाता है? व्यास मीमी में दिया जाता है, ठीक है। केबल में सुचालक का रोधन के परत की मोटाई डैश पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर निर्भर करती है, ठीक है। सहायक तार उपकरणों के आधार पर और आवरण से डैश निर्मित अदहनीय पदार्थ, ठीक है, अदहनीय पदार्थ पर निर्भर करती है, ठीक है। तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स डैश में संबंध में अधिक किफायती होता है केबल की लंबाई, ठीक है। विभवांतर जो ताप अवरोधन और भंजक का कारण बनता है डैश कहलाता है, भंजक वोल्टता कहलाती है। ओवरहेडेड टेलीफोन तार होता है स्टील के तार, ओवरहेडेड टेलीफोन तार होते हैं स्टील के तार, ठीक है। पदार्थ की विद्युत दे विद्युतीय प्रबलता डैश पर निर्भर होती है, प्रमुख वोल्टा, मोटाई, इलेक्ट्रिक की आकृति और माध्यम, ठीक है। BIL का विस्तार बेसिक इंसुलेटर लेवल होता है, ठीक है। लगभग समान आकार की दो रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? वर्गाकार गांठ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बोलाइन गांठ का प्रतिशत सुदृढ़ कराता है 60, ठीक है। यदि सामग्री में इंसुलेटर कहा जाता है तो इस प्रकार गुण होगा विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्थिति को किसी वस्तु के नमूना की मोटाई को डैश विभाजित करके गणना की जाती है ब्रेक डाउन वोल्टेज में, ठीक है। मध्यम वोल्टेज के अधिकतम केबल ग्रेड होता है 650 वोल्ट, ठीक है। कितना होता है? 650 वोल्ट। सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है उच्च, ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है कोयला, विद्युत का कुचालक होता है कोयला, ठीक है। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी डैश के रूप में कार्य करती है, चालक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकीय स्थिरता होती है 0, ठीक है। यहाँ लक्ष्य देखिए, ये लक्ष्य है आयताकार, एक मिनट, ये देखिए आयताकार, ये और ये छल्ला वाला है, ठीक है। और ये स्पेड है कुछ इस चीज को निकालने के लिए, और स्पेस पर ये उखाड़ने के लिए आता है, ठीक है, उखाड़ने में काम में आता है, ठीक है। और ये इसका देख लीजिए कहाँ पे, ठीक है। किसी तार केबल के संपर्क सिरे पे लग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तार केबल का उपकरण भली भांति संयोजित किया जाता है। लग के एक सिरे पर तार अथवा केबल के चालक को जकड़ दिया जाता है और दूसरे सिरे को उपकरण का संयोजक सिरे पर पेच द्वारा कस दिया जाता है। इसे एल्युमिनियम और तांबा से बना होता है, ठीक है। इसे एल्युमिनियम और तांबा से बना होता है ये। पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है कार्बन का, ठीक है। एक सुचालक की प्रतिरोधकता इकाई होती है ओम मीटर, कितनी होती है? ओम मीटर, ठीक है। कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा कागज को, ठीक है। विद्युत का अच्छा चालक होता है तांबा। हीटिंग तत्वों द्वारा डैश से बना होता है, फ्लैट नाइक्रोम के द्वारा हीटिंग तत्व बने होते हैं, ठीक है। विद्युत रोधी केबल में क्षणधार कोड के साथ साथ अक्षत प्रभावित होता है और उपयोगी धारा कोड से द्वारा क्रॉस सेक्शन त्रिज्यत होती है, प्रभावित होता है, ठीक है। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है निलंबन प्रकार, ठीक है। चालक और रंग मिश्रण और प्रतिरोधकता यहाँ से, ठीक है, ऐसा, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आता है, ठीक है। विद्युत रोधन पदार्थ अधिकतम तापमान सह सकता है, वर्ग C तक का तापमान सह सकता है, ठीक है। विद्युत रोधी पदार्थ बने होते हैं पोर्सिलीन का, ठीक है, पोर्सिलीन का, ठीक है। पूर्ण लचीले कभी केबल तो मजबूत बनाने के लिए उसका ढका जाता है आयरन पट्टी से, केबल कवच से, ठीक है। आयरन पट्टी के केबल कवच से ढका जाता है, ठीक है। बैटन TRS केबल डैश के लिए उपयुक्त होता है, कम वोल्टता के लिए कभी उपयुक्त होता है, ठीक है। तांबे का रंग लाल होता है। पाइराइड का मुख्यतः तांबा प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि से 100% शुद्ध तांबा प्राप्त किया जा सकता है। एनिलीड तांबे का प्रतिरोधकता 1.72 × 10⁸ ओम मीटर तथा कठोर खींचे गए तांबे की प्रतिरोधकता 1.70 × 10⁸
मीटर, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, इनकी तन्य क्षमता सामर्थ्य कठोर खींचे गए तांबे की तुलना में कम होती है। एनालिट तांबा धातु की घनत्व 8.89 तथा गलनांक 1084 डिग्री सेल्सियस। कठोर खींचे गए तांबे का घनत्व ये होता है 8.93 और गलनांक होता है 1084। ठीक है, तांबा चालकत्व का सोल्डिंग द्वारा जोड़ टांका सरलता से लगाया जाता है। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। चांदी का रंग मिश्रण होता है सफेद, तांबा का होता है मैटमैली लाल, एल्युमिनियम का होता है सफेद, सोना का होता है सुनहरा पीला, टंगस्टन का होता है गहरे स्लेटी रंग का, और जस्ता का होता है नीले स्लेटी रंग का, पीतल का होता है पीला, तांबा और जस्ता मिलकर बनता है, निकल का होता है सफेद, आयरन का कुछ दिया नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे प्रतियोगिता ओम मीटर 20 डिग्री सेल्सियस पे, चालकता 20 डिग्री सेल्सियस पे, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ताप गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जर्मन सिल्वर में टिन होता है सफेद। ठीक है, और जर्मन सिल्वर होता है मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में 60% तांबा मिश्रण होता है, 60% तांबा, 20% निकल और 20% जस्ता होता है। ठीक है, सिल्वर होता है ये। शीशा में स्लेटी रंग का बन जाता है शीशा। ठीक है, और मैग्नीशियम अगर करेंगे तो इसमें मैग्नीशियम मिश्रण होता है 80% तांबा, 20% मैग्नीज और 4% निकल होता है मैग्नीशियम में। यूरेका में होता है 45% निकल और 55% तांबा। ठीक है, प्लेटिनियम फिर पारा दिया है, फिर नाइक्रोम में होता है 80% निकल और 20% क्रोमियम कार्बन। ठीक है, अचालक के नाम और डाई इलेक्ट्रिक संश्लेषण। सूक्ष्म हवा में डाई इलेक्ट्रिक संश्लेषण होता है लगभग 30 किलोवाट एमएम होता है, किलोवाट एमएम होता है। ठीक है, और वेल्कनाइट रबर में होता है 40 से 50, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड में होता है लगभग 20 से 40, 14 से 20, सॉरी माफ कीजिएगा 14 से 20। ठीक है, एबोनाइट में होता है 30 से 40, और अब्रक में होता है 20 से 60, और मैकेनाइट में होता है 20 से 40, और बेकेलाइट में होता है 17 से 21, और लेदराइट में होता है 12 से 17, और वेजिन में होता है 12 से 14, और खनीन में होता है निखिल में होता है 10 से 16, पोर्सिलेन में होता है 8 से 12, कांच में होता है 8 से 12, एस्बेस्टस में होता है 4 से 6, मार्बल में होता है 2 से 6। ठीक है, और सेकल में होता है वार्निश में होता है 2 से 3, और कागज में होता है 1 से 10। ठीक है, कागज में होता है 1 से 10। ठीक है, लग रहा है कि हम लोग भाई जंग जीत लिए क्या। लोहे के वजन के अनुसार 0.5 से 4% सिलिकॉन मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोहा विद्युत रोधकता बढ़ जाएगी। कौन सा इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक सामग्री है। सिमेरिक जो है एक डाई इलेक्ट्रिक सामग्री है। ठीक है, सामग्री है। कौन सूक्ष्म हवा में 99% गैस के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सूक्ष्म हवा में 99% गैस के लिए जिम्मेदार है। आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन को किस स्तंभ में रखा गया है। 14वें स्तंभ में रखा गया। अत्यधिक लचीली सामग्री को नम्रता और मूल्य होना चाहिए उच्च निम्न। ठीक है, किस केबल में अधिकतम पैरा विद्युत प्रतिबल होना चाहिए। चालक का सतह। ठीक है, जब एक पैरा विद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। ऐसा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में क्रांतिक क्षेत्र की अधिक हो जाता है। पैरा विद्युत क्षेत्र प्रतिरोधन गुण समाप्त हो जाता है और यह चालक बन जाता है। इसे कहा जाता है पैरा विद्युत भंजन। ठीक है, मैग्नीन मिश्र धातु तांबा, मैग्नीन और निकेल। प्लेटिनियम। ठीक है, प्लेटिनियम धातु का अपेक्षित घनत्व होता है 21.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्लेटिनियम का गलनांक बिंदु होता है 1773.5 सेल्सियस। ठीक है, और यह चांदी के समान सफेद होता है। यह धात्विक आघात वर्धनीय तन्य और तथा अर्थात तार खींचने के लिए योग्य होता है। ठीक है, एक अम्लरोधी शुद्ध प्लेटिनियम वैद्युत संपर्क के रूप में उपयोग रखने के लिए मुलायम होती है। इसमें धातु के ऑस्मियम इरिडियम धातु के साथ मिलकर निर्मित मिश्र धातु के द्वारा विद्युत संपर्क का निर्माण करके इनका उद्योग स्विच, रिले, स्टड और सर्किट ब्रेकर द्वारा विद्युत संपर्क के रूप में किया जाता है। ठीक है, प्रयोजकता के सूत्र हैं, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, प्रतिरोध थर्मामीटर के पदार्थ का उपयोग किया जाता है प्लेटिनियम। ठीक है, मृदु चुंबकीय पदार्थ डैश वाले होते हैं, उच्च परंपरागतता वाले होते हैं। ठीक है, चुंबकित करना कठिन होता है जिसकी परंपरागतता कम होती है। ठीक है, लो चुंबकीय पदार्थ होता है निकेल। लो चुंबकीय पदार्थ होता है निकेल। किसी पदार्थ में सापेक्ष चुंबकशीलता मुक्त स्थान की चुंबकशीलता से कम होता है जिसमें डैश रूप में आता है, प्रतिचुंबक के रूप में आता है, प्रतिचुंबक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रतिचुंबक पदार्थ की सुग्रीयता होती है ऋणात्मक। ठीक है, कितनी होती है ऋणात्मक। ठीक है, अधिक
विद्युत उपकरण वाले स्थान जैसे कार्यकाल जैसे सर्वर रूम के लिए डैश अग्निशामक आदर्श होता है CO2, ठीक है, कितना CO2। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। नेक्स्ट है यूरेका। देखिए इसमें यूरेका में 60% तांबा होता है, 40% निकल धातु को तैयार की जाती है। इसमें मिश्र धातु द्वारा बनाया गया तार यूरेका कहलाता है। इसका उपयोग प्रतिरोध और नियतांक आधार बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेका का तापन तत्व व्यावसायिक नाम है जो मिश्रण में निकलता है। 55% तांबा और 40% निकल। संख्यात्मक मान देखिए 21 इलेक्ट्रॉन वाले तांबे की परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, ये संख्यात्मक प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु देखिए यहाँ पे इसका सूत्र दिया हुआ है, यहाँ पे निकालिए भैया, ठीक है। एक एल्युमिनियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है Al13 2 8 13 2 8 3, ठीक है। 8 10 3 13। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता होती है, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता होती है 60%, ठीक है। और इसमें पदार्थ होता है प्रतिशत चालक होता है। कॉपर होता है 100%, सिल्वर होता है 105%, एल्युमिनियम होता है 70% और निकल होता है 61% और जिंक होता है 27% और टिन होता है 15% और ब्रोंज होता है 15%, ठीक है। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा सोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये पढ़ेंगे सोल्डिंग, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं इसका 1 2 3 4 5 है सोल्डिंग, ठीक है। विद्युत सहायक सामग्री देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है भाई, 20 भी है, 21 भी है, 21 है, ठीक है। तो सोल्डिंग हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर 3 को हमने छोड़ा है तो एक्चुअली इसलिए छोड़ा है कि वो न्यूमेरिकल था और मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जो मैं इससे न्यूमेरिकल कराऊँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा या फिर उसको बस एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे वो किया गया है उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मुझे भी वो नहीं आता लेकिन मुझे सीख के कर दूंगा भाई, ठीक है। तो प्लीज़ हमारा ये नया चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है, जो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ यार, पहली बार बताता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि मतलब इसमें प्रतिबंध होते हैं तो एक्चुअली क्या होगा ना कि मेरा भी होगा आपका भी होगा, नौकरी तो होगा ही है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर नौकरी नहीं होगी तो मैं तो नहीं जी पाऊंगा यार भाई। इतना समय देने के बाद अगर नौकरी ना हो तो बेकार ही है ना भाई। किसी चीज़ के लिए तुम पढ़े, मतलब आज तक मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ा और वो ना कर पाऊँ, वो हो ही नहीं पाया। लेकिन साली ये नौकरी ऐसी चीज़ है ना जिसके पीछे मैं काफ़ी समय से पड़ा हूँ और नहीं हो रहा है भाई, समझ रहे हो। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।